नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। कार्यक्रम गांव किसान में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। ये जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के माध्यम से दी जाती है। खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। आज के इस कार्यक्रम में हम खास तौर से बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन और मछली पालन के बारे में। साथ ही मिलवाएंगे एक सफल युवा किसान कर्ण सीकरी से। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। आइए सबसे पहले खेती किसानी सेगमेंट में आज बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की उपयोगिता की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश के अधिकांश किसान लघु और सीमांत किसान हैं। ऐसे में उनके सामने कृषि के क्षेत्र में बहुत तरह की चुनौतियां आती है, बात चाहे ऋण की हो, नवीनतम तकनीकी या मार्केटिंग की। ऐसे में इन सभी समस्याओं का समाधान है किसान उत्पादक संगठन। किसान उत्पादक संगठन के और क्या कुछ फायदे हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है और ना ही किसी आपदा की स्थिति में समुचित सहायता। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या एफपीओ कहा जाता है। वास्तव में किसानों का एक ऐसा समूह है जो कृषि उत्पादन कार्यक्रम में लगा होता है, साथ ही कृषि व्यावसायिक गतिविधियां चलाने में एक जैसी धारणा रखता है। एक गांव या फिर कई गांवों के किसान मिलकर भी ये किसान समूह बना सकते हैं। ये समूह सरकार की योजनाओं की जानकारी से लेकर ऋण की जानकारी भी देते हैं और इन समूह की सहायता करता है नाबार्ड और लघु कृषि किसान व्यापार संघ या कहें SFAC। ये संघ 3 साल तक एफपीओ को वित्तीय सहायता देकर शुरुआती खर्चे वहन करता है, जिससे किसान समूह के प्रशिक्षण और निरीक्षण दौरे भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत के किसान खुशहाल हों और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके। इस सपने को साकार करने में सरकार ने अपनी पुरजोर कोशिश की है। किसानों के हित में नई और बेहतर लाभ देने वाली योजनाएं लागू कर सरकार अपनी भूमिका में प्रयासरत है। इसी प्रयास में लघु कृषि किसान व्यापार संघ 2 कदम आगे बढ़ते हुए देश के छोटे और सीमांत किसानों को संबल बनाने का कार्य कर रहा है। लघु कृषि किसान व्यापार संघ यानी SFAC एक विशेष सोसाइटी है जो किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। हमारे देश में लगभग 5000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन विभिन्न संस्थान जैसे कि लघु किसान कृषि व्यापार संघ, नाबार्ड और अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से किया जा रहा है। लघु किसान कृषि व्यापार संघ ने वर्ष 2014 से 2020 जनवरी के दौरान 619 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया, जो कि वर्ष 2011 से 2014 में गठित 223 किसान उत्पादक कंपनियों की तुलना में 178% ज्यादा है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 8.45 लाख लघु, मध्यम और सीमांत किसानों को संगठित कर एफपीओ से जोड़ा जा चुका है। सरकार की एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें सब लोग इकट्ठा होके एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक पावर, एक शक्ति आ जाती है एक इकट्ठा होने पे। हमें परचेजिंग की, बेचने की और अपनी बात रखने की, सब के लिए, और इसमें सरकार भी बहुत मदद कर रही है। SFAC इन किसान उत्पादक संगठनों को अधिक सक्षम और मजबूत बनाने के लिए कई कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षण, पेशेवर हैंड होल्डिंग, किसान मंडी, एफपीओ क्रेता, ई इंटरफेस पोर्टल और मूलभूत ढांचों के सशक्तिकरण का संचालन करती है। साथ ही SFAC किसान उत्पादक संगठनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से पूंजी अनुदान और ऋण गारंटी योजना का संचालन भी कर रही है। इसके तहत किसान समूह को 15 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2014 से जनवरी 2020 तक 547 एफपीओ को 34.23 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। सरकार इस प्रयास में 2 कदम आगे बढ़ते हुए सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन पंजीकृत करेगी। सरकार इस प्रयास में 2 कदम आगे बढ़ते हुए
सहकारी खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठन पंजीकृत करेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिए अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ को सुनिश्चित करने हेतु 2019 और 2022 से 2023 और 2024 की 5 वर्ष की अवधि के लिए नए एफपीओ के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रत्येक एफपीओ के शुभारंभ वर्ष से 5 वर्षों तक के लिए सहायता जारी रखी जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों के पास मूल्य संवर्धन सहित उत्पादक तकनीक, सेवाओं और मार्केटिंग को अपनाने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं होती है। ऐसे में एफपीओ के गठन के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से अधिक मजबूत होने के साथ साथ अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। तो आज आपने विस्तार से जाना किसान उत्पादक संगठन की उपयोगिता और इसकी अहमियत के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारा पशुधन। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मछली पालन के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इस वक्त भारत में करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और इस व्यवसाय से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परिजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लेकर हाजिर होंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। कृषि के क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार की बहुत संभावनाएं मौजूद हैं। बस ज़रूरत है तो इन संभावनाओं को खंगालने की, नए विचारों को लेकर आने की, और यही किया है कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले युवा किसान कर्ण सीकरी ने। जी हाँ, इन्होंने MBA की डिग्री हासिल की है। इसके बावजूद ये अपने ज्ञान को और अपने कौशल को लेकर आए हैं कृषि के क्षेत्र में। वर्मी कंपोस्ट के मामले में इन्होंने इसकी उपयोगिता को समझा है और इसके व्यावसायिक मांग को भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने वर्मी कंपोस्ट का प्लांट शुरू किया। न सिर्फ इससे उन्हें अच्छी आमदनी हुई है, बल्कि इसके साथ ही इन्होंने कई और लोगों को रोजगार भी दिया है। युवा किसान कर्ण सीकरी के इस अभिनव प्रयास की वजह से उन्हें कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आइए विस्तार से देखते हैं इनकी कहानी। बढ़ते रसायन के उपयोग ने स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक असर डाले हैं। यही कारण है कि किसान अब तेजी से जैविक खेती का रुख करने लगे हैं। जैविक खेती में सबसे लोकप्रिय है वर्मी कंपोस्ट। इसका उपयोग तब ज्यादा आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ खेती की जाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे जरूरी गोबर होता है। गाय के गोबर को पोषण का श्रेष्ठ विकल्प माना जाता है, जिसमें पौधों के लिए जरूरी सभी सूक्ष्म तत्व संतुलित मात्रा में मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों को पौधे या फसलें बड़ी आसानी से अवशोषित कर लेती हैं। वर्मी कंपोस्ट विधि का प्रचलन अन्य विधियों की तुलना में कहीं सरल है। इसमें खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता और भरपूर फसल उत्पादन मिलता है। वर्मी कंपोस्ट के इसी गुण को व्यावसायिक रूप दिया हरियाणा कुरुक्षेत्र के युवा किसान कर्ण सीकरी ने। कर्ण सीकरी हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। ये ऐसे युवा किसान हैं जिन्होंने MBA की डिग्री लेने के बाद
कृषि में सफल योगदान दिया। कर्ण मिट्टी की दशा और दिशा सुधारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश और दुनिया में कुछ सकारात्मक काम करने की चाहत ने उन्हें कृषि से जोड़ दिया। नई सोच के युवा किसान कर्ण ने वर्मी कंपोस्ट प्लांट डाला। आज उनका बनाया ये कंपोस्ट देश के कई राज्यों में पहुंचता है। शांत वातावरण, हरियाली उन्हें शहर से गांव खींच कर ले आई। वे बताते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई करने के बाद अपने गांव में 20 एकड़ में गन्ना और फूलों की खेती की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद कर्ण ने कमियों पर विचार मंथन किया और जैविक खेती के लिए छोटे रूप में वर्मी कंपोस्ट बनाने की योजना बनाई। कर्ण ने पढ़ाई के साथ साथ खेती में प्रयोग जारी रखा और देश का पहला ऑटोमेटिक इकाई बना दिया। जब मैं यहाँ आया और जब यहाँ काम करने लगा तो मेरी अप्रोच एकदम पॉजिटिव थी कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है और ऐसा करना है जिससे कि मैं संसार में कुछ इम्पैक्ट ला सकूं, कुछ फ़ायदेमंद काम कर सकूं। और मेरे लिए फ़ायदेमंद काम करना सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसमें यह था कि कैसे मैं जिसके साथ काम करूं उसका भी भला हो जाए। तो फार्मिंग में जब मैं यहाँ आया तो अपॉर्चुनिटी ये थी कि यहाँ पे बहुत स्कोप है, कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं हुआ, तो क्यों ना हम जैसी यंगस्टर जो शहरों की तरफ जा रहे हैं वो वापस आके अपनी ज़मीनों को संभालें, खेतों को संभालें और एग्रीकल्चर को अपनाएं। तो मुझे एक तो शांत वातावरण शुरू से ही अच्छा लगता था कि जहाँ पे नेचर हो, ग्रीनरी हो, पीसफुल हो, तो वो मुझे यहाँ पे मिला, वो मुझे शहर में नहीं मिला और वो वजह थी मेरी यहाँ आने की, वन ऑफ द रीजन। करीब 4 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 5 एकड़ जमीन में फैला है, जिसमें देशी विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम के लिए कर्ण को कच्चे माल के रूप आसानी से मिल जाता है। आसपास के किसान और डेयरी संचालकों की गोबर के एवज में अतिरिक्त आय भी जाती है। वर्मी कंपोस्ट में नमी बनाने के लिए कर्ण आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इनके इस प्लांट में सालाना 15,000 से 20,000 टन खाद तैयार की जाती है, जो 50 किलो, 25 किलो और 15 किलो के पैक में उपलब्ध है, जिसकी कीमत किसान आसानी से दे सकते हैं। खेती करने की रुचि शुरू से थी, जुनून था, तो बहुत सारे स्टेट लेवल के अवार्ड्स प्राप्त हुए। हर क्रॉप पे कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करी, कुछ इनोवेशन करी, गन्ने अच्छी क्वालिटी का गन्ना उगाया, ज़रूर उसमें खाद का भी रोल था, सस्टेनेबल अप्रोच का रोल था। तो बहुत सारे राज्य स्तरीय अवार्ड्स भी मिले, रिकॉग्निशंस मिली और ये ICR से जो नेशनल अवार्ड मिला, ये 2016 में ये अवार्ड मिला और ये यहाँ तक का सफ़र अभी तय किया है और आगे जाना है। और मेरा किसानों से यही संदेश है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने से ही हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। अगर हम अपने आप को वहीं का वहीं सोच लेंगे, अपने आप को इतना कंडीशन कर लेंगे कि नहीं कुछ हो सकता, तो बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपके पास एक पोटेंशियल है, आपके पास ज़मीन है और उस ज़मीन में आप कुछ भी खड़ा कर सकते हो। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी इच्छा है, कहीं रुचि है किसी फील्ड में, मास्टरी है, और ज़रूर होती है, हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो एक दूसरे को कॉपी मत कीजिए, आप उसमें अपनी एक्सीलेंस अचीव कीजिए। कर्ण मानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट से मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही पैदावार भी अच्छी होती है, जो किसानों की आय दुगनी होने में काफी मददगार साबित होगी। इसके अलावा कर्ण अपने प्लांट में कई लोगों को रोजगार देते हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी काफी है। कर्ण इस हुनर को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि किसानों को जोड़कर खाद बनाने का प्रशिक्षण भी देते हैं। कर्ण सीकरी को अपने इस कार्य के लिए कई बार राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं साल 2016 में ICAR से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। वो चाहते हैं कि युवा खेती से जुड़ें और तरक्की करें।
इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की कड़ी में जो जानकारियां दी गई है वो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।